हम लेकर आए हैं आपके लिए भूगोल विषय के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत सी एग्ज़ामों में पहले पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से ऑर्किड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश है। क्वेश्चन नंबर 5, झूम है। तो झूम एक कृषि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, अनवर्ती जायद फसल है। तो अनवर्ती या जायद फसल वह होती है जो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। तो ये अंतर्वर्ती या जायद फसल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तो तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में जो स्थित है वह सबसे बड़ी यूरेनियम खान के कारण विश्व के नक्शे पर आ गया है। यह क्वेश्चन SSC CPO 2012 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन और किस किस एग्ज़ाम में और कब कब पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लोहा अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है। तो कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लोहे अयस्क का गंतव्य स्थान मंगलोर है। क्वेश्चन नंबर 10, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी रिफाइनरियों की संख्या है। तो असम राज्य में रिफाइनरियों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटे नागपुर के पठार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला बंदरगाह या कांडला पतन था। क्वेश्चन नंबर 14, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना था या बना है। क्वेश्चन नंबर 15, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। तो यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध शिलांग के उत्तर में स्थित है। यह क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, USA की TVA यानी टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है। तो USA में जो TVA परियोजना है वह भारत में दामोदर घाटी परियोजना के जैसी है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। तो चंडीगढ़ बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, जिसे हम लिंगानुपात भी कह सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है। तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो भारत में महिला आबादी की कमी का मुख्य उत्तरदायी कारण सामाजिक कारण है। दोस्तों, आप साथ ही साथ ये भी देखते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप कितनों का आंसर कर पाते हो, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी शेयर करना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गाँवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के जो आंकड़े थे उनमें गाँव में रहने वालों का प्रतिशत 70% है। क्वेश्चन नंबर 22, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। तो क्यों है? कितनी है? तो 4 गुना है। तो जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात में कमी है वह 4 गुना है। क्वेश्चन नंबर 23, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, खासी यहाँ पर गारो होगा, गारो जनजातियाँ मुख्य कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर जातियाँ नहीं है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, यहाँ पर होगा खासी, गारो और जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये तीनों जनजातियां हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी और एफसीआई 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आरबीए किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी आरबीए बाढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 29, दीव एक द्वीप है? तो दीव गुजरात से हटकर एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 30, कुल्लू घाटी की किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरपंजाल के बीच स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 31, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सिपकिला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 32, लोकटक है? तो लोकटक एक झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है, और लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 33, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः त्लोचन द्वारा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट, जिसमें तमिलनाडु राज्य आता है, वहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 37, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध
चक्रवाती तूफान से है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई या मद्रास बंदरगाह है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 12 या 13 मुख्य बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार सुल्तानपुर है। क्वेश्चन नंबर 44, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ तो असम राज्य की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। तो क्वेश्चन नंबर 45, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और शीतल के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में, जिसका नाम केबुल लामजाओ है। क्वेश्चन नंबर 48, मदुलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो मदुलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49, वनारोपण प्रक्रिया है। तो वनारोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश तिलहन का विशालतम उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 51, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। क्वेश्चन नंबर 53, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश पश्चिमी बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। यह क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि ये सभी क्वेश्चन पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में धान का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम राज्यों के नामों के साथ साथ राज्यों की राजधानी भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। और उससे पहले बांग्लादेश है, तो उस बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी बीज का संबंध कपास से है। क्वेश्चन नंबर 58, सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी से संबंध है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो भारत में
दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आंध्र प्रदेश का जो तुमलापल्ली है वह यूरेनियम निक्षेप के कारण विश्व के नक्शे पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 65, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और बिहार की पटना। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह है विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत में मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 69, रेल बंधु क्या है? तो रेल बंधु राजधानी, शताब्दी, वातानुकूलित तुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका का नाम है। क्वेश्चन नंबर 70, कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे रोह मंगलोर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 है। क्वेश्चन नंबर 72, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 73, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात भारत का 914 है। यहाँ पर लिंगानुपात से संबंध है कि 1000 बालक बालिकाओं पर बालिकाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, झोजिला दर्रा जोड़ता है? तो झोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 78, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को समोच्च रेखीय जुताई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सुंदरवन के जंगल को
क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है, जो पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो वह खाद्य फसल चावल है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में अधिकतम कृषि योग्य करने वाली फसल है। तो भारत में अधिकतम कृषि योग्य करने वाली फसल चावल है। क्वेश्चन नंबर 82, किस अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो सन 1966 में खाद्यान्नों में भी गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 84, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं। तो यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कर्नाटक राज्य में पाए गए हैं। ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब 2010 में पूछा गया है, तो यह हाल ही में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्रों से है। क्वेश्चन नंबर 86, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरे की खदान के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 87, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना वडोदरा है। क्वेश्चन नंबर 88, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर जो ये इस समय ऐसी कोई छोटी गलती होती रहती है, तो ये मतलब उस टाइम के करंट के क्वेश्चन है, तो इस वजह से वहाँ पर इस समय हाल ही में ऐसे आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन पारादीप और हल्दिया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी की एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि केवल ये एसएससी की एग्ज़ामों के हैं, ये रेलवे की और अन्य किसी और भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, लेकिन हमने बस एसएससी का ही थोड़ा देखा है, तो यहाँ पर एसएससी में पूछा गया है, तो वही बताया कि एसएससी की इस एग्ज़ाम में और इस समय पूछा गया है। नहीं, ये सभी क्वेश्चन बहुत सी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रेलवे, हाई कोर्ट, एलडीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणतम छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 93, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का अंग था।
क्वेश्चन नंबर 95, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 96, वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वह राज्य असम है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो असम राज्य की राजधानी यहाँ पर दिसपुर हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? तो इसका कारण हो जाएगा कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, इसलिए गुजरात राज्य में अधिक नमक बनाया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के पास वाले हिस्से में है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश किरणें मिलती रहती है और यहाँ का तापमान भी भारत में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 98, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तटरेखा की लंबाई 7500 किमी है। क्वेश्चन नंबर 100, जो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिमी बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है।